हेलो एवरीवन, क्वांटम नंबर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को 11th में भी पूछा जाता है और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे भी आप लोगों को ये प्रिपेयर करना होता है। तो ये मैं थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? क्वांटम नंबर्स बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और उनकी पोजीशन, कितनी एनर्जी कंटेन कर रहे हैं वो और उनकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली बताता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स हैं ये एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं और इन एनर्जी लेवल्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। यानी स्मॉल एन की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला है। ओके, स्मॉल एन की वैल्यू अगर मैंने 2 लिखी है यानी ये सेकेंड वाला एनर्जी लेवल है एंड सो ऑन। इसी तरीके से एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाता है। जितना ज़्यादा एन की वैल्यू कम है ये उतना ही न्यूक्लियस के पास होगा। एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वो शेल, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे न्यूक्लियस से दूर। ठीक है, तो एन की वैल्यू ये एनर्जी लेवल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एजीमुथल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो एन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी एन की वैल्यू अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो एन की वैल्यू अगर 0 है, एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0 से लेकर n-1 तक। n-1 तक ये वैल्यू होती है एल की। एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है क्योंकि एनर्जी लेवल 1 से ही स्टार्ट होता है। जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो एल है और इसकी जो वैल्यू होती है वो एन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी इसकी वैल्यू होगी 0 से n-1 तक। अब अगर एन की वैल्यू 1 है तो n-1 कितना हो गया? 0। इसका मतलब सिर्फ 0 ही रह जाएगी एल की वैल्यू। ठीक है, ये हुआ एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है एम से, स्मॉल एम से। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी डिपेंड करता है एल के ऊपर। जैसे एन की वैल्यू हमारी 1 थी तो हमें एल की वैल्यू क्या मिली? 0। अब जब 0 एल की वैल्यू मिल गई है इसका मतलब ये हमें कौन सा शेल बताता है? ये हमें बताता है शेल कौन सा है? एस पी डी एफ, ये क्या होते हैं? ये सारे सब शेल्स हैं, शेल्स कहलाते हैं। तो ये हो गई एल की वैल्यू। अब जब हम इसमें एम की वैल्यू देखेंगे तो एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल के ऊपर। यानी एम की वैल्यू होगी -L से लेकर +L तक। यानी एल की वैल्यू क्योंकि 0 है तो इसलिए एम की वैल्यू भी क्या होगी? यहाँ पे 0 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। यानी एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स को हम फिट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में आ जाते हैं और ये इस तरीके से इस स्पिन में होते हैं, यानी ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। एक होता है +1 और दूसरा होता है -12। तो ये जो ये वाला है ये +12 है और जो दूसरा वाला होगा वो -12 होगा। ठीक है, ये ब्रीफली मैंने आपको बताया। अब ज़रा डिटेल में इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने बता दिया, ये क्या डिस्क्राइब करता है? एनर्जी लेवल डिस्क्राइब करता है, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ गिवन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल जो हमें दे रखा है उसका शेप बताता है कि वो एस है, पी है, डी है, एफ है, ये बताता है। अगर 0 है तो एस होगा, अगर 0 से ज़्यादा वैल्यू है तो पी होगा, ये बताता है हमें। फिर इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? अभी मैंने आपको बताया 0 से n-1 तक होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये क्या डिस्क्राइब करता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एक शेल, सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। यानी s में अगर हम देखें, s में देखें तो कितने सबशेल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें। फिर p में देखें तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये आपको पता होगा। उसके बाद d में देखें तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करता है।
इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो -L2 + L होती है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे टोटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है, इससे पहले वाले जितने भी तीनों क्वांटम नंबर से उन सब से इंडिपेंडेंट होता है, यानी n, l, m इन सब की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है। इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ डिस्क्राइब करती है डायरेक्शन को, यानी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करती है कि वो कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल में। द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर -½ एंड +½ जो सीधे डायरेक्शन में होता है वो +½ होता है, ये वाला +½ होगा, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है वो -½ होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा और n की वैल्यू डिफरेंट लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। n की वैल्यू अभी 1 ली थी, बट n की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो क्या होगा, इसको ध्यान से देख लेते हैं, या फिर 2 ले लेते हैं। n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो n की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो अब आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी l की वैल्यू। तो l की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 0 से लेकर कहाँ तक होगा, n-1 तक, यानी 0 पहली वैल्यू हो गई। उसके बाद वैल्यू क्या आएगी, ये पहले देख लेते हैं n-1 क्या होता है। n-1 यानी 2-1, 2-1 क्या होगा, 1 होगा, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई l की। ओके, अब आ जाते हैं m पे। तो m की वैल्यू क्या बताई थी, -L से लेकर +L तक। तो 0 के लिए 0 ही रहेगी, बट 1 के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, -1, 0 एंड +1। तो 1 के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई m की, 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। यानी l की वैल्यू जब 0 है तो s सब शेल है, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा उसमें। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 1 के लिए तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी p ऑर्बिटल है, ये p है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये समझ आ गया। उसके बाद ये n, l एंड m की वैल्यू हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, एक ऑर्बिटल ले लेते हैं, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो 2 ऑर्बिटल्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में फिट हो सकते हैं। तो पहला वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो होगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में। और हाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में फिट होते हैं, इसलिए +½ एंड -½ आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।